हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम बस अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, 4-5 दिन एग्ज़ाम में बाकी हैं एंड आप लोग घबरा रहे होंगे, काफ़ी नर्वसनेस होगा, राइट? एंड बहुत सारे एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करने में लगे हुए होंगे। बट जल्दबाजी में क्या होता है, अक्सर हम बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, बट इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन टू इट अगेन। और अगर आप ये पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार सीबीटी मोड में बैठ रहे हैं, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स है जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में। पेपर 2 में इंग्लिश लिटरेचर में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 2 पैसेजेस या एक पैसेज, एक पोएम, कुछ भी आ सकता है, अनसीन होता है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग जोन्स। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से 20 मार्क्स मिलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ट्रिक 6 मार्क्स लिखा है, बट अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक कर देंगे ना बच्चों, आपका सीधा सीधा 20 मार्क्स पक्का। मान लीजिए आपका इसमें से 1-2 क्वेश्चंस भी आपसे नहीं होता है, अगर आप 8 क्वेश्चंस भी करके आते हो सही, हर क्वेश्चन को ऑफकोर्स आंसर करना है, बट अगर आप 8 क्वेश्चंस भी सही करके आ रहे हो तो भी आपको सीधा सीधा कितना मिल रहा है? 8 into 2 16 मार्क्स इज योर्स स्ट्रेट, है ना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वक्त बच्चों, स्पेसिफिकली बिकॉज अभी ना हमारा जो मोड है वो सीबीटी मोड है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जल्दबाजी ना करें, गिव इट एटलीस्ट 20 मिनट्स अपना बचा के रखना टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यूजुअली क्वेश्चन पेपर के लास्ट में होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 to 100, वो होते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। सो बी वेरी केयरफुल कि आपके पास समय बचे इस चीज़ को करने के लिए, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जल्दबाजी करोगे तो मार्क्स बहुत जल्दी लूज करोगे। यूजुअली मीडियम लेवल आता है, बहुत ऐसे डिफिकल्ट नहीं आता कि सॉल्व नहीं कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपका लैंग्वेज स्किल्स, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स ठीक है, आप समझ पाते हो, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी वेरी ईजी वे टू ग्रैब दोज मार्क्स। ठीक है, इसको प्लीज इग्नोर मत करना। एंड जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत गलतियां करते हो, नॉट ट्रू जो है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट बच्चों। ये जल्दबाजी में आप लोग गलतियां करके आते हो, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीजों में लागू होता है ये। ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। क्योंकि क्या होता है, आप जल्दी करके, अरे ये तो ये सही है करके आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाते हो, एंड ये नॉट क्वेश्चन की वजह से काफ़ी सारे मार्क्स आप लूज करते हो। ऑलराइट, देन ये चीज़ सबको पता ही होगा, आप लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले स्टेज में है ना। नाउ आई एम होपिंग दैट जो पेपर है वो बहुत लेंदी नहीं होगा, क्योंकि जून 2025 के अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो बहुत डिफिकल्ट था। इतना लेंदी पेपर यूजुअली होता नहीं है, 3 घंटे होते हैं। 3 घंटों में आपको ऐसे डिवाइड करके चलना है कि 50 क्वेश्चंस in each hour, है ना। 50 questions and 100 questions, 50 questions of paper 1 आपको टारगेट करके चलना है कि आप 1 घंटे में सॉल्व करें। 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास बचेंगे 2 घंटे। यहाँ पे आप चाहो तो 1 घंटा 10 मिनट भी ले सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। फिर यहाँ पे मोटा माटी आपके पास बचेंगे 1 आवर 50 मिनट्स। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके चलें। और जहाँ पे सिलेक्शन एलिमिनेशन की जो सवाल आती है वो यूजुअली क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। क्रोनोलॉजी में काम आता है कई बार कि फर्स्ट और लास्ट कौन सा है ना। फर्स्ट और लास्ट कौन सा आता है, कौन सा वर्क फर्स्ट है, कौन सा वर्क लास्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। कई बार होता है कि ऑप्शंस इजीली आपको पता चल जाते हैं, कई बार होता है कि डिफिकल्ट होता है। देखो, ये मैं मना नहीं करूंगी, हर क्वेश्चन इस तरीके से सेम तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट कई बार होता है कि आप फर्स्ट और लास्ट बड़े आराम से फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है, क्रोनोलॉजी में। देन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं उसमें भी हमें ध्यान से पढ़ना है। कई बार स्टेटमेंट से पता चलता है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सो सिलेक्शन एलिमिनेशन प्रोसेस को खुले में आजमाएं, और क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन, ओके, आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। एंड एक चीज और, लास्ट चीज मैं बताऊंगी, अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो देर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड एज मार्क
फॉर रिव्यू। अगर आप पहली बार नेट एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता है, आप ऑप्शन चुन के आफ्टर सिलेक्टिंग, ठीक है, आफ्टर सिलेक्टिंग ABCD में से आप सिलेक्ट करना। हाँ, एक और चीज होता है मार्क फॉर रिव्यू। अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं नेट एग्जाम में और CBT मोड में अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं, तो आप जब सिलेक्ट करते हो ना, ऑप्शन ए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ऑब्वियसली लागू होता है। जब सिलेक्ट करते हो ABCD, आपने आंसर सिलेक्ट कर दिया, बट देर इज सम डाउट इन योर माइंड, है ना, आपको फिर से रिविजिट करना है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू छोड़ सकते हो। अगर आपके पास समय बचा, ठीक है, इफ यू हैव टाइम ऑन योर हैंड्स, देन you can definitely revisit it. ठीक है, so these were the tips and tricks and all the very best for your examination. हम लोग आपके साथ हैं हर स्टेप में, आपकी सफलता में भी, और आप अगर फेल भी करते हैं तभी भी, दोनों तरफ you will always have PW के टीचर्स का सपोर्ट. All the very best and see you at the other side of the exam. All right, चलो, bye bye, take care.